जय बिहार, जय बिहारी, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। देखिए, बोलने के लिए तो कई सारे मुद्दे हैं। जैसे कि आज पटना में एक पारस हॉस्पिटल में एक अपराधी को ही अपराधी के द्वारा मार दिया गया। भले जिसको मारा गया वो अपराधी ही है, लेकिन जहां पटना राजधानी है बिहार का, वहां पर 5 अपराधी घुस करके किसी को मार देता है, तो ये तो गलत है। इसके खिलाफ मान लीजिए पुलिस को कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ खुशखबरियाँ भी बिहार में आई है। वृद्ध महिलाओं के लिए, वृद्ध पुरुष के लिए भी सरकार जो है वह पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। साथ ही साथ अभी तक मुफ्त राशन मिल रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, और आजकल में आज ही सूचना दिए हैं नीतीश कुमार जी की अब 125 यूनिट जो है लोगों को फ्री में बिजली भी मिलेगा। तो लोग खुश भी हो रहे होंगे इससे। हालांकि सरकार को फ्री देने के बजाय रोज़गार देना चाहिए, लोगों को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि लोग अधिक से अधिक टैक्स दे पाए सरकार को। खैर, इस सब मुद्दे पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और हम शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर बोलेंगे कि सरकार टीआरई 4 की घोषणा लगभग कर चुकी है। कल ही ट्वीट किए हैं, नीतीश कुमार जी के हैंडल से ट्वीट हुआ है टीआरई 4 के लिए। लेकिन हम एक बात पूछना आपसे चाहते हैं कि सरकार एक बार चुनाव की घोषणा कर देती है तो निश्चित रूप से उस तारीख को चुनाव होना ही होना है। अभी कुछ दिन पहले घोषणा हुई है चुनाव की, और देख रहे होंगे आप अपने इर्द गिर्द की बीएलओ को, इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो भी हमारे चुनाव आयोग हैं उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं वो सब लग चुके हैं। चाहे पुनर्निरीक्षण हो, चाहे किसी प्रकार का काम हो, इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हर हाल में जो टेंडेशन डेट है उसके दिन, प्रेडिक्शन डेट के दिन हर हाल में चुनाव होना चाहिए। तो फिर यहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी फ़िलहाल में बीएड पास कर गए हैं, जो मान लीजिए ब्लिस किए हुए हैं, जो एमलिस किए हुए हैं, तो उस प्रकार के बच्चों के लिए जब सरकार एक बार घोषणा कर देती है, डीएलएड किए हुए बच्चे हैं, उसके लिए सरकार जब घोषणा कर देती है कि हर साल 2 बार एस्टेट होना है, तो फिर एस्टेट क्यों नहीं होती है? 2024 में भी एस्टेट नहीं हुई है, 2025 में भी एस्टेट नहीं हुई है। डोमिसाइल के लिए बच्चों को लाठी खाना पड़ता है, बार बार आंदोलन करना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। तो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, हर क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायक हैं, अगर वहाँ के जनता को ही लाठी खाना पड़े, वहाँ के जनता को ही अपने आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना पड़े, बार बार आंदोलन करके, बार बार विरोध करके, तो फिर वहाँ के जनप्रतिनिधि का क्या काम है? फिर जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका क्या काम है? मुख्य रूप से संवैधानिक अधिकार तो उनका ये है कि जो वहाँ की समस्याएँ हैं उसको विधानसभा में ले जाना है, लोकसभा में ले जाना है। तब अगर आप वहाँ के समस्या को नहीं ले जा रहे हैं तो आप जनप्रतिनिधि किस काम के लिए? आपका जब भविष्य तैयार होता है चुनाव के द्वारा, उसको आप एकदम हर हाल में करवाएंगे। नेता के लिए जो उनकी जो भविष्यवाणी है, उनका जो कैरियर है, वह उनका चुनाव है, उसमें जीतना हारना उनका कैरियर है। तो आप अपने कैरियर के लिए मर मिटते हैं, आप अपने कैरियर के लिए लगे रहते हैं। तो आपके क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उसके कैरियर के लिए कौन बोलेगा? अभी एक हम देखे हैं कि प्रशासन के एक उच्च अधिकारी का एक मैसेज दिया गया है, वो एक बयान दिए हैं कि चूँकि मई जून के महीने में किसान फ्री होते हैं इसलिए अपराध अधिक होता है इस महीने में। कई बार तो लगता है कि वो लोग भांग गांजा पी करके बैठे हुए हैं। ये बेबुनियाद सी बातें। मान लीजिए किसान फ्री है तो अपराध बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब उससे तालमेल है, समझ ही नहीं आता है। तो हमारा सभी लोगों से, सभी युवाओं से यही मांग है जो पढ़े लिखे बीएड किए हुए हैं, जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि सरकार पिछले जून जुलाई से ही घोषणाएं कर रही हैं कि अगस्त में एस्टेट होना है, 24 अगस्त में। फिर अगस्त का सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, 2024 बीत गया। फिर 2025 आया, उसमें आया कि जनवरी में होगा, फिर फरवरी में होगा, मार्च में होगा, और अभी फिर अगस्त आने वाली है। मतलब 1 साल बीतने वाला है और अभी तक सरकार का इस पर कोई घोषणा नहीं है। अभी तक सरकार एक शब्द भी एस्टेट के बारे में नहीं बोल रही है। तो हमारा एक ही मांग है कि अगर एस्टेट नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। टीआरई 4 होने से पहले एस्टेट होना चाहिए। एस्टेट क्वालिफाइड बच्चे को भी टीआरई 4 में बैठने का मौका मिलना चाहिए। और टीआरई 4 डोमिसाइल लागू होना चाहिए टीआरई 4 में। बिहार का रोजगार पे बिहारी का पहले अधिकार होना चाहिए, फिर दूसरे राज्य वालों का। हाँ, कैपेबिलिटी आपको जांचना है तो बिहार के बच्चों का टेस्ट लीजिए, एग्जाम लीजिए, उसके लिए बीपीएससी है, आयोग है, उसका लीजिए आप। दूसरे राज्य वालों को आप रोजगार दे रहे हैं और बिहार वाले को रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये एकदम गलत है। जब दूसरे राज्य में डोमिसाइल लागू है तो बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं होगी? इसके लिए आप सभी युवा पीढ़ी आवाज़ उठाएं, अपने जनप्रतिनिधि तक इसको पहुंचाएं, विधानसभा में विधायक तक, लोकसभा के सांसद तक इस बात को पहुंचाएं और सरकार तक आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि वीडियो ज़्यादा शेयर करने से कुछ होना नहीं
नहीं होता है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हम क्यों ना इसके खिलाफ बोलें। हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने करियर के लिए अगर नहीं बोलेंगे तो हम किसके लिए बोलेंगे। जो सरकारी नौकरी में बैठे हुए लोग हैं वो सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। जो युवा पीढ़ी हैं वो मुकदमा होने से, एफआईआर होने से डरते हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, मेरे खिलाफ कैंपेनिंग चलेगी, मेरे खिलाफ मेरे फेसबुक आईडी पर, यूट्यूब चैनल पर, फिर इंस्टाग्राम पर, या जहां भी हम डालेंगे उस पर रिपोर्ट किया जाएगा, कमेंटबाजी गलत किया जाएगा। इस चीज़ से डरना नहीं है। हम अपने करियर के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। हमको हर हाल में एस्टेट चाहिए, फिर TRE 4 भी चाहिए और उसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए तो चाहिए।